हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पेपर 2025 अप्रैल सेशन का। तो मैथ्स देखेंगे अभी, है ना। मैथ्स का पेपर है ये, फर्स्ट सेकेंड अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का है ये। और 9 के 9 पेपर के जो मैथ्स के सॉल्यूशन है ये अपलोड होंगे आपके लिए, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पेपर देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, लेट A belongs to real number, A be a matrix 3 by 3 such that determinant of A is -4, A plus I is equal to this. I is identity matrix of 3 by 3. If determinant of A plus 1 into adjoint of A minus 1 into A is 2 की पावर m 3 की पावर n, है ना। ये है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा क्या आता है सॉल्यूशन, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4, तो ए प्लस आई गिवन है, तो ए कितना हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगा 1a, या फिर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स घटा के सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 1 और 2, फिर 0, फिर 0, a 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे लिए a आया। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा हमारे पास? इस रो के सेकेंड रो के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। सेकेंड रो के अकॉर्डिंग -2 इंटू ए -1 ये आ जाएगा, और ये हमारे पास कितने के बराबर का है? -4 के बराबर का, है ना। तो ए हमारे लिए कितना आ जाएगा भाई? 3। ए हमारे लिए 3 आ जाएगा, ए इज 3। अब हमें क्या दिया हुआ है? इन सब का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके 2 की पावर m और 3 की पावर n के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका डिटर्मिनेंट हमें देखना है ना। तो हमारे पास मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, और यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ, तो 2a का डिटर्मिनेंट जो होगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर से 2a का डिटर्मिनेंट है, तो 4 की पावर 3 को 2 की पावर 6 इंटू यहाँ पे 2 की पावर 2 ही आ रहा है ना हमारे पास, 3 + 1 4, 3 - 2 3 - 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2a का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 2a का डिटर्मिनेंट ले लें, तो 2 की पावर फिर से 6 और a का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, है ना, 2 की पावर 3 और फिर 3 का स्क्वायर, हमें 6 मिलेगा, मतलब 2 की पावर 3 का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 12, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 4 है, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 16 2 की पावर 16 आ गया। ये m की पावर जो है वो 0, 3 की पावर 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, और n की वैल्यू 0, तो ये m कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 आ जाएगा आंसर। तो 16 आंसर है। m वाला जो फैक्टर था वो आया ही नहीं हमारे डिटर्मिनेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बड़ा आसान सा था ये। हाँ, ये हमारे पास P ऑफ n दिया हुआ अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, P10 दिया है 123, P9 इज 76, P8 इज 47। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों का सम P9 और P8 का सम जो है, P9 और P8 का सम जो है वो 123 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि P10 जो है वो P9 प्लस P8 के बराबर का है ना। P9 प्लस P8 के बराबर का है, तो P9 और P8 दोनों को एक तरफ भेज दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, और Pn जो है हमारे पास वो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो P10 कितना हो जाएगा? P10 हो जाएगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, इस तरीके से चलता जाएगा। P8 कितना हो जाएगा? अल्फा की पावर 10, सॉरी अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, और P9 जो होगा वो अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9, इस तरीके से मूव करता रहेगा, है ना। तो अब इसे अगर देखा जाए तो ये जो है हमें इस फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो हमारे पास जो आएगा वो एक न्यूटन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे,
न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे अगर, तो यहाँ पे x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के जो रूट हैं वो अल्फ़ा और बीटा देखेंगे इस ऑब्जर्वेशन से, और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट अल्फ़ा और बीटा दिख रहे हैं हमें। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास -1 दिया भी है, ये k टाइम्स भी हो सकता है ना, ये वैसे k टाइम्स भी हो सकता है, k इज कांस्टेंट बट अल्फ़ा प्लस बीटा इज गिवन 1, p1 है ना, p1 इज गिवन 1, तो हमारे लिए k जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 जो है इसके रूट अल्फ़ा बीटा है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा हो। तो 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा हो तो सम ऑफ रूट क्या है, या तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए या फिर इस तरीके से कर लीजिए, 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा क्या हो जाएगा भाई, इससे देखा जाए फाइनली तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसके रूट अल्फ़ा बीटा, और 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा के रूट हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। इसमें 1 बाय एक्स पुट कर दो तो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये है, अल्फा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं आप, वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 बाय एक्स की जगह 1 बाय एक्स पुट कर दो तब भी हो जाएगा। अगला है ए बी सी डी, हम टेट्राहेड्रन है हमारे पास, ए सी और ए डी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारे लिए है इस तरीके से कुछ टेट्राहेड्रन ये है, और ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, और उधर भी परपेंडिकुलर है। तो ए बी सी और डी ये हमारे लिए इस तरीके से है। एरिया दे रखा है तो इसे 0 0 0 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0b 0 0 सी और d 0 0, ऐसा भी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा। अब ए बी सी का जो एरिया है, इस वाले फेस का जो एरिया है, ये जो हमारे पास है ए बी सी ये दिया रखा है, और अगर देखा जाए तो ये वाले जो है हमारे पास ए सी डी इसका भी एरिया दिया हुआ है, और अगर देखा जाए तो जो ये हमारे पास एरिया है दिस वन, ये वाला फेस, इसकी भी एरिया गिवन है। हमें बी सी डी की एरिया फाइंड आउट करनी है, हमें किसकी एरिया फाइंड आउट करनी है, ये बी सी डी इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है ना। तो बी सी डी का एरिया फाइंड आउट करते कैसे करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे इसे। तो हमारा ए बी सी का जो एरिया होगा, ए बी सी का एरिया, ये ए बी सी, ये जो हमारे लिए फेस ए बी सी है येलो कलर में है ना, ए बी सी का एरिया जो हो जाएगा वो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाफ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इधर 5 × 2 कर दो, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली ए सी डी का एरिया, ए सी डी का एरिया कितना हो जाएगा भाई, ए सी डी कहाँ है, ए सी डी ये रहा, तो इससे हमने मार्क करा है, तो इसी से ए सी डी का एरिया, तो सी क्रॉस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 × 6 × 2 लिख देंगे इसमें। इसके बाद हमारे पास ए बी डी का एरिया दिया हुआ है, ए बी डी का एरिया हो जाएगा बी × बी क्रॉस डी हाफ, तो यहाँ 7 × 2 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे लिए आ गया है। अच्छा, यहाँ पे जो है 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड भी दे सकते हैं, बी और सी के बीच का एंगल 90 डिग्री, सी और डी के बीच का एंगल 90 डिग्री, बी और डी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये सब आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी भी लिख सकते हो यहाँ पे सिमिलरली। तो ये कितने के बराबर का आ जाएगी भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी है ना, ये कितने के बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ डी, ये कितने के बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ डी है ना, ऐसा हो जाएगा। हमें बी सी डी की एरिया फाइंड आउट करनी है, किसकी एरिया फाइंड आउट करनी है, बी सी डी की। ये रहा हमारा बी सी डी, बी सी डी में 2 वेक्टर निकाल लेते हैं, 2 वेक्टर निकालें तो बी सी जो आएगा वो आएगा हमारे पास सी माइनस बी है ना, या फिर इससे कहते हैं सी जे माइनस बी के है ना, ऐसा आएगा सी जे माइनस बी के। और इधर से कितना आ जाएगा भाई,
डी आई माइनस सी जे, ये आ जाएगा हमारे पास सी डी, और आप बी डी भी फाइंड आउट कर सकते हो। इन दोनों का बी सी वेक्टर क्रॉस बी डी सी डी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें और इसका मैग्नीट्यूड ले लें 1/2, तो ये हमारे लिए बी सी डी का एरिया हो जाएगा। तो इसके लिए कर लेते भाई काम, आई जे के, है ना, आई जे के ही लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर सॉरी सिमिलर एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए हमने नॉर्मल लिख लिया है। बी सी कितना है हमारे पास, सी जे, तो यहाँ 0, यहाँ सी, यहाँ माइनस बी, और इधर कितना है भाई 0, सॉरी डी है ये, डी और माइनस सी और ये 0। ये मैग्नीट्यूड निकालना है और हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ, और ये वेक्टर निकाल लेते हैं। वेक्टर आ जाएगा हमारे पास सी वेक्टर 0 हो जाएगा, तो माइनस बी सी वेक्टर बी सी आई। अच्छा, जे के लिए देखा जाए तो प्लस डी बी जे, और के लिए देखा जाए तो माइनस डी सी के, ये आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड लेना है हमें, इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 1/2 और रूट अंडर बी सी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये आया हमारे पास। और बी डी यहाँ पे बी सी देखो ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा। सी डी ये रहा और बी डी ये रहा, इन सब का स्क्वायर हमें चाहिए और हमने इन सब का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके रखा हुआ है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा भाई, आंसर जो आएगा वो देख लेते हैं। आंसर क्या आएगा, तो मैं यहाँ आंसर लिखा 1/2 है ना, रूट अंडर, अब बी सी जो है वो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 6 का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 7 का स्क्वायर लिख दीजिए, और सब में 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 25 प्लस 36 प्लस 49, तो ये आ जाएगा 110 है ना रूट अंडर, तो 110 रूट अंडर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉर्मली देख के ऑब्जर्व करके करना था हमें काम, बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एस एंड एस डैश ऑफ फोकाई दिस पी बी अ पॉइंट ऑन इलिप्स, मिनिमम ऑफ एस पी एंड एस पी डैश एंड मैक्सिमम ऑफ एस पी एंड एस पी डैश। तो जो हमारे पास इलिप्स है उसे ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से अगर ड्रॉ किया जाए, एस और एस डैश, ये है हमारे पास दो फोकस, तो एस और एस डैश, तो यहाँ पे अगर पी हमारे पास कहीं भी पॉइंट है, जस्ट लाइक सपोज दैट यहाँ पे एस पी और एस पी डैश, तो मिनिमम हमें इसका मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम भी चाहिए, मैक्सिमम भी चाहिए और मिनिमम भी चाहिए। हमें ये पता है एस पी प्लस एस पी डैश जो होता है वो 2a के बराबर होता है ना, मेजर एक्सेस के बराबर का होता है। तो ये हमारे लिए अगर देखा जाए तो एस पी प्लस एस पी डैश बाई 2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एस पी इंटू एस पी डैश रूट अंडर, है ना, ऐसा होगा। तो इसकी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई ना, ये कितना है a, और यहाँ रूट अंडर एस पी डैश, तो a हमारे लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया है, a से छोटा ही होगा वो, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा, है ना। a स्क्वायर कितना है भाई, a स्क्वायर हमारे पास 18 है, 18, a स्क्वायर इज 18। और मिनिमम कब मिलेगा, मिनिमम जब मिलेगा जब ये सारे एक लाइन में हो जाएंगे तब मिनिमम हो जाएगा ये। तो मिनिमम हो जाएगा तो यहाँ से इस डिस्टेंस को और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, P से S तक का डिस्टेंस और P से S डैश तक का डिस्टेंस, वो दोनों हमारे लिए सम करेंगे तो मिनिमम आएगा। उधर से भी P को इधर भी रखा जा सकता है तो भी मिनिमम भी मिलेगा, तो PS और PS डैश। तो PS कितना है भाई, P हमारे लिए कितना है 3√2, है ना, ये 3√2, है। फोकस हमारे लिए कितना होगा और S डैश कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्लस करेंगे। तो यहाँ से और कुछ देखा जा सकता है क्या, और कुछ क्या देख सकते हैं, और
a प्लस ए है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, a प्लस ए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा ना, इंटू ही तो करना है, a प्लस ए, अच्छा प्लस करना है, सॉरी प्लस करना है ना, इसे मिनिमम जो होगा मल्टीप्लाई करना है एस पी इंटू एस पी डैश, तो ए स्क्वायर में 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 माइनस ई स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 आ गया हमारे पास बी स्क्वायर, तो सम हो जाएगा इन दोनों का 27, तो हमारे पास 27 आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन साइन एक्स कॉस वाई, ब्रैकेट में है, और फिर कॉस एक्स साइन वाई, एफ टू एक्स प्लस 2y, इन सबको एक साथ बाहर लेके आते हैं, एक साथ लेके आए तो क्या है, साइन एक्स कॉस वाई, अच्छा इधर भी हमारे पास है एफ ऑफ 2x प्लस 2y, उधर लेके आओ, माइनस कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, यहां से देखा जाए तो उधर हमारे पास 2x माइनस वाई पड़ा हुआ है, और ये आ कितना रहा है भाई, कॉस एक्स साइन वाई, और उधर लेफ्ट ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2x माइनस वाई 2y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, है ना, ये साइन एक्स प्लस वाई हो गया। इधर क्या है, इधर हमारे पास एफ ऑफ 2x प्लस वाई 2y, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इस तरीके से है, तो पूरा अगर देखा जाए एफ ऑफ 2x प्लस 2y बाय में साइन एक्स प्लस वाई, इसे डिवाइड में लेके आइए और इसे इसके डिवाइड में लेके आ जाओ, साइन एक्स माइनस वाई, है ना, ये आ गया इतना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ प्राइम एक्स फाइंड आउट करना है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, तो एफ ऑफ 2x प्लस 2y जो आया वो साइन एक्स, तो इसे अगर देखा जाए तो आपके पास एफ ऑफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू समथिंग k टाइम्स साइन 2x प्लस 2y आ गया ना, k इसलिए क्योंकि रेशियो लिखा हुआ है, अगर आप कुछ भी पुट करेंगे इधर तो k कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कुछ साइन x प्लस वाई, एफ एक्स में चेंज कर दो भाई, एफ एक्स कितना हो जाएगा, k टाइम्स साइन एक्स बाई 2, है ना, ये हो जाएगा, तो ये हमारा एफ एक्स आया है। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, k बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, है ना, एंड एफ प्राइम 0 हमारे पास हाफ दिया है, एफ प्राइम 0 इज हाफ, तो इससे हमें पता चला k इज इक्वल टू 1 होगा, k कितना होगा 1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, एफ डबल प्राइम 5 पाई बाई 3, एफ डबल प्राइम 5 पाई बाई 3 निकाल लेते हैं, एफ डबल प्राइम क्या आएगा, एफ डबल प्राइम हो जाएगा माइनस 1/4 साइन एक्स बाय 2, और माइनस 1/4 साइन 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 इज लाइक 5 पाई 3 300 ऑफ कोर्स, एंड ये हाफ करेंगे तो 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, एंड ये पाई बाई 3 के बराबर का आता है, तो -1/8, और इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 24 मल्टीप्लाई करना, -3 आ जाएगा हमारा आंसर, तो -3 हमारे लिए ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 10 ये हमारे पास जो टर्म लिखे हुए हैं बाइनोमियल में, जो अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये जो है हमारा, और जो ये है हमारा, इसे देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखेंगे हम। तो x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 जो है ये हमारे a क्यूब माइनस बी, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब से आया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखा जाए इसमें x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर दो भाई,
और +1 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये x+1 के बराबर का हो जाएगा, है ना, x+1 के बराबर का हो जाएगा। सिमिलरली x-1 को लिख सकते हैं आप x+1 रूट x+1 और रूट x-1, तो वैसा ही कुछ वहां पे भी लिखा है, तो इसको सही कर लेते हैं। तो सही से लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, पहले वाला जो आएगा दिस बाय दिस, तो x की पावर 1/3 प्लस 1 ये आ गया हमारा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, इधर देखो आप, अगर आप x रूट x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट x-1, है ना, x-1 बाय रूट x-1, तो ये हो जाएगा रूट x प्लस 1 बाय रूट x। इसे सही से देखा जाए, लिखा जाए तो ये कुल मिला के क्या है भाई, x की पावर 1/3, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ जब आप स्प्लिट करेंगे इसे, x की पावर 1/3 और माइनस x की पावर -1/2, ये है जेन्युइन हमारा जिसका हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन या जनरल टर्म देखना है। तो देख लेते हैं, इसकी पावर में क्या है 10, इंडिपेंडेंट ऑफ x देखना है तो जनरल टर्म लिख लेते हैं, जनरल टर्म आ जाएगा 10 CR, -1 की पावर r को बाहर रख लेते हैं, x की पावर 1/3 और 10 माइनस r और x की पावर 1/2 माइनस का और यहाँ पे r, है ना। x की पावर को सही से लिखा जाए तो क्या आएगा, x की पावर को सही से लिखा जाए तो x जो है 10 माइनस r/3 और माइनस r/2 ऐसा हो जाएगा, और ये x की पावर 0 के बराबर का आना चाहिए, x की पावर 0 के बराबर का आना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो 10 तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना, इसे ऐसे लिखेंगे -3r इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 20 माइनस r इज इक्वल टू 4, r क्या आ गया हमारे पास 4, तो हमारा जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो 10c4 हो जाएगा, एंड 10c4 कितना होता है, 10c4 को एक्सपेंड करके देख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 बाय में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कुल मिला के 9872 होता है और ये 24 होता है, तो 210 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था, उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन के जनरल टर्म को लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, z to z हमारे पास जो इनपुट होगा वो इंटीजर होगा और आउटपुट भी इंटीजर ही होगा, एंड आर बी ए रिलेशन ऑन ए इज अ सेट, है ना, सारे फंक्शन का सेट है जिसके इनपुट आउटपुट इंटीजर है, f, g f0 इज इक्वल टू g1 एंड f1 इज इक्वल टू g0। तो इस तरीके की फंक्शन का पेयर बनाया, ऑर्डर पेयर बनाया है, एंड पूछा जा रहा है कि हमारे लिए r जो है वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और क्या क्या होगा। तो अगर हमें देखना चाहिए, अगर रिफ्लेक्सिव देखें, तो रिफ्लेक्सिव देखिए तो हमारे पास f, f के ऑर्डर पेयर होने चाहिए। क्या f, f के ऑर्डर पेयर हमें दिखेंगे, वो देख लेते हैं। f, f के ऑर्डर पेयर अगर देखें तो f0 जो होगा वो f1 के बराबर का होना चाहिए। क्या ऐसा है, f0 है जो f1 के बराबर का होना चाहिए, ऐसा है। फॉर ऑल फंक्शन ऐसा तो नहीं होगा, फॉर ऑल फंक्शन ऐसा नहीं होगा, आई थिंक फॉर ऑल फंक्शन ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे फंक्शन के लिए 0 और 1 पे सेम आउटपुट आए ऐसा नहीं हो रहा है, जो गिवन कंडीशन है। सिमेट्रिक की बात करी जाए तो f और g है, मतलब f0 इज इक्वल टू g1 एंड साथ में f1 इज इक्वल टू g0, f1 इज इक्वल टू g0 अगर है ऐसा तो g, f होगा तो क्या होगा, g, f का देख लेते हैं, g, f अगर g, f है, तो g, f है तो g0 इज इक्वल टू f1 होना चाहिए, एंड साथ में g1 इज इक्वल टू f0 होना चाहिए। अगर ये अगर सेट में आपके रिलेशन में प्रेजेंट हो तो ये होना चाहिए, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यही कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा, तो सिमेट्रिक तो दिख रहा है बच्चे, सिमेट्रिक
दिख रहा है, ये सिमेट्रिक दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है ना, सिमेट्रिक दिख रहा है, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव को देख लेते हैं, ट्रांजिटिव में क्या होगा, F और G हैं साथ में, G और H हैं साथ में, FG एंड GH साथ में हैं, ठीक है। तो G और F और H होंगे क्या साथ में, F और H होंगे क्या साथ में, F और H, 0 और 1, F0 जो आ रहा है वही G1 भी आ रहा है, और F1 जो आ रहा है वही G0 आ रहा है। F और G और GH, तो FH होगा क्या, ये सारा का सारा हमें लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। F0 इज इक्वल टू G1 और F1 इज इक्वल टू G0, ऐसा हमारे पास है। अच्छा GH भी है, तो G0 इज इक्वल टू H1 एंड G1 इज इक्वल टू H0, है ना। G1 तो हमारे पास F0 और H0 बराबर हो गए, और H1 और F1 बराबर हो गए। तो F और H वाली सिचुएशन में, F और H वाली सिचुएशन में F0 इज इक्वल टू H1 होना चाहिए और H1 इज इक्वल टू F0 होना चाहिए। H1 और F1, यही तो है, F0 is G1 एंड F1, यहाँ पे F1 लिखेंगे, F1 is H0, F1 is H0, है ना। तो F1 और H1, F1 और H0, F1 और F0 और H0, F0 जो है वो H0 के बराबर का है, F0 जो है वो H0 के बराबर का है। हाँ, F0 और H0 बराबर हैं, F1 और H1 बराबर हैं, यहाँ से F0 और H0 बराबर है, ठीक है, और F1 और H1 बराबर है। तो ये सारे फंक्शन के लिए नहीं कह सकते कि F0 जो होगा वो H1 के बराबर का होगा या नहीं होगा, है ना, ये हमेशा नहीं कहा जा सकता। तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो हमारे लिए ऑप्शन सिमेट्रिक वाला आएगा, जो सिमेट्रिक है केवल, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था, ऑफ कोर्स सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालते वक्त बच्चों को सोचना पड़ता है, ये अच्छा क्वेश्चन था। 8th में देखते हैं, A1 A2 A3 भी ए पी सच दैट ये दिया रखा है, और ए के इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए के इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ए के इज इक्वल टू 0 दिया है, तो हम इसे कर लेते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये हमारा पता चल गया। A2 के प्लस A2 के माइनस 1, तो A1 प्लस A3 प्लस A5 डॉट 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 प्लस A23 इज इक्वल टू माइनस 72/5, ये आया हमारे पास। टोटल 12 टर्म है ना, 12 टर्म है, तो यहाँ हो जाएगा 6n/2 है ना 6, और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू A1 प्लस 12 टर्म है तो 11 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 2d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसका ना, दो का एक टर्म गैप है यहाँ पे एक टर्म का, तो ये माइनस 72/5। हमें भी क्या पता करना है, n पता करना है, तो n पता करना है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, AP ठीक है, A1 0 नहीं है, अच्छा यहाँ पे A1 भी है, A1 भी है, तो यहाँ पे A और D से रिलेशन देख लेते हैं। 12 A1 प्लस
12 इंटू 11 डी इज इक्वल टू -72 A1/5 ऐसा आ गया है ना। अच्छा डी को निकालना चाहें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। A1 5 से मल्टीप्लाई कर दो 60 A1 प्लस 72 A1 इज इक्वल टू 60 इंटू 11 डी है ना, माइनस का ऐसा आ जाएगा। और सम करा जाए तो 132 A1 इज इक्वल टू 11 इंटू 12 11 इंटू 12 इज 132 तो -5D इधर ले देंगे। A1 इज इक्वल टू -5D आ गया। A1 इज इक्वल टू -5D यहाँ पुट कर देते हैं। A1 इज इक्वल टू -5D A1 और A सेम थिंग -5D प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0। D 0 हो नहीं सकता तो n जो होगा वो हमारे पास तो 6 आ रहा है भाई। कहाँ गड़बड़ कर दी हमने। देन n की वैल्यू इज अच्छा यहाँ पे यही गलत लिख गया भाई, सॉरी। यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। n/2 सिंपल ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -10d है ना, -10d प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। n यहाँ से आ जाएगा 11। ठीक है ओके, तो ये n11 आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, if the system of linear equation this has infinitely many solution, infinitely many solution है और ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस है, तो सीधी सी बात है कि अगर डिटर्मिनेंट देखा जाए तो सभी के सभी डिटर्मिनेंट 0 होने चाहिए, सभी के सभी डिटर्मिनेंट 0 होने चाहिए। तो डिटर्मिनेंट 0 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 1 1 अल्फा 2 और बीटा -1 और 1 है ना, ये 0 के बराबर का आना चाहिए। इज इक्वल टू 3 2 1 और यहाँ पे 3 -3 4 और बीटा -1 और 1 ये भी 0 आना चाहिए। और इज इक्वल टू 3 2 1 और 1 अल्फा 2 और 3 -3 और 4 ये भी 0 आना चाहिए। ये सभी के सभी 0 आने चाहिए। एक और बचा हुआ है उसे भी लिख सकते हैं आप, उसमें दोनों अल्फा और बीटा दोनों आ जाएगा, वो भी 0 के बराबर का आना चाहिए। एक वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है, एक वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो सॉल्व कर सकते हैं इसे नॉर्मली, तो 3 इंटू में -3 प्लस 4 1 हो जाएगा, ये -3 प्लस 4 1, उसके बाद ये हो जाएगा -3 तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और प्लस बीटा तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -9, बीटा जो हो जाएगा हमारे पास -6/11 है ना, +6/11 ऑफ कोर्स, और बीटा जो आएगा वो +6/11 आएगा। अल्फा देख लेते हैं बंधु, अल्फा क्या आएगा 3 इंटू में 4 अल्फा प्लस 6 -1 4 8 प्लस 3 11 और +3 इंटू में 4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा वाले कितने आएंगे 12 अल्फा और ये 9 अल्फा हो जाएगा और इधर से +18 माइनस 11 और +7 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अल्फा कितना आ गया 4 3 12 में 3 9, अल्फा जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा -14/9 -14/9। तो हमें चाहिए 22 बीटा, 22 बीटा इज 12 और यहाँ पे 9 अल्फा चाहिए, 9 अल्फा माइनस का तो +14 हो जाएगा और ये आ जाएगा 26 आ जाएगा ना।
अब हमने कहाँ मिस्टेक कर दी भाई, फिर से 7 और 7 14, 4 अल्फा प्लस 6, तो -1 8 प्लस 3 प्लस 3 4 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे 12 आएगा 12, और ये हो जाएगा 19, और यहाँ आएगा 19, ये हो जाएगा 31। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मली सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10वां, फाइंड नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 10 टर्म्स हुज टर्म्स आर आइदर 0 1 2 कंटेन एग्जैक्टली 5। 5 0 है और 3 2 है, और 5 0 नहीं, 5 1 है, 1 5 है। 5 बार 1 यूज करेंगे, 3 बार 2 यूज करेंगे, तो ऑफकोर्स 2 बार 0 यूज करेंगे। ठीक है ना, और हमें 10 टर्म का, तो सीधी सी बात है, इनको अरेंज करके नंबर बनाने हैं। तो इनको डिस्टिंक्ट मान लीजिए 10 फैक्टोरियल, और बाय में जो रिपीट हो रहा है 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब सिंप्लीफाई कर दो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7, या 7 इंटू 6 लिख दो, 6 आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैंसिल आउट करिए बच्चे, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 63 इंटू 4 इंटू 10, तो 63 इंटू 4 इज 252 एंड 252, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारे लिए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट हमारे पास अल्फा ए दे रखा है और एक अल्फा इज ग्रेटर देन 0, एंड इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, इफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दिस, देन फाइंड आउट। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, मींस अल्फा इंटू बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा भाई, -6 आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा का दिया है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हो जाएंगे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज कर लिया हमने। एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 और -2 है ना, सम ऑफ रूट +1, 3 और -2, अल्फा हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो बीटा ऑफ कोर्स अल्फा ये हो जाएगा और बीटा ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो ए आया वो क्या आ गया भाई, ए जो आएगा वो आएगा अल्फा, अल्फा मतलब 3 -1 और 6 और यहाँ पे -2 है ना, ये आ गया हमारा ए, ये ए आया है। अब हमें क्या चाहिए, i प्लस ए की पावर 8 चाहिए, i प्लस ए की पावर 8 चाहिए। तो पहले से देखते हैं a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका क्या आता है, ये 0 कर देते हैं कि यहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन मिलेगा, उसे देखेंगे। तो 3 माइनस लैम्डा है ना, 3 माइनस लैम्डा -1 6 -2 माइनस लैम्डा, इनका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, तो इनका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, तो लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा -3 और +6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा भाई, लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा, 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा आया, मींस कि ए स्क्वायर, ए जो मैट्रिक्स है उसे सेटिस्फाई करेगा, विच मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए की पावर n इज इक्वल टू ए फॉर n नेचुरल नंबर है ना, फॉर ऑल n, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मींस ए की पावर n इज इक्वल टू ए फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो सीधी सी बात है ये ऐसा है। इसके बाद i प्लस 8, i प्लस ए की पावर 8 करना है, तो i प्लस ए की पावर 8 करेंगे अगर आप, तो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, i प्लस 8c1 a प्लस 8c2 a स्क्वायर प्लस 8c3 a क्यूब है ना, ऐसा मिलता जाएगा, डॉट 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 8c8 a की पावर 8, और आपको भी देखा हमने कि a स्क्वायर इज a, तो a की पावर n इज a, यहाँ से सारे के सारे जो हैं इधर से इधर तक सभी की सभी में ए ही आएगा, और ये 8c1 से लेके 8c8 तक सम करना है, तो 8c1 से लेके 8c8 तक का सम कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 8 - 1 और 2 की पावर 8 - 1 255, तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, i प्लस 255 a है ना, 255 a, और 255
ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए रहा और इसमें आई मतलब 1 डायगोनल एलिमेंट में प्लस करना है। तो देखा जाए तो 255 इंटू 3 करेंगे तो 255 इंटू 3 तो से कहीं कुछ नहीं आ रहा भाई, बस हमारा ऑप्शन यहाँ से ही दिख रहा है साफ साफ, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 n belongs to natural numbers such that 3 power n divides 50 factorial and n must be largest। इसमें तो हम पढ़ते हैं कि सीधा सा सिंपल कि प्राइम नंबर के जो एक्सपोनेंट चाहिए होते हैं फैक्टोरियल वाले में, तो हम क्या करते हैं 50/3 प्लस 50/9 और प्लस 50/27 और ये GIF ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अब हम करेंगे आगे का 3/4 तो 0 आ जाएगा। तो ये कितना भाई, ये हमारे पास 16 और यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 22 है ना। तो 22 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ फोकल कॉर्ड PQ of y square is equal to 4x makes an angle 60 degree with positive x-axis where P lies in first quadrant, of course first quadrant, if the circle whose one diameter is PS, S being the focus of parabola touches y-axis। तो अगर हमारे पास पैराबोला है इस तरीके से, ऐसा पैराबोला दिया है, तो यहाँ से अगर एक पॉइंट P और ये फोकस हमारे पास है, जैसा हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है, फोकस हमारा 1,0 हो जाएगा और P जो है इसके अगर आप पॉइंट लिखना चाहें पैरामेट्रिक पॉइंट तो t² 2t आएगा है ना, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स स्लोप ऑफ PS कितना हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ PS हो जाएगा √3 एंड इधर आ जाएगा 2t - 0 बाय में t² -1। ये सॉल्व करेंगे, t = √3 हमें साफ साफ दिख रहा है, t = हमारा √3 आ गया और इस डायगोनल, इसे डायगोनल की तरह ट्रीट करके हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ना जो y एक्सिस को टच कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है तो सर्कल यहाँ पे टच करता हुआ तो नहीं बन पाएगा, बट ये डायमीटर है PS, तो PS डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3 और ये 2√3 है ना। अब इसके सर्कल की इक्वेशन को लिख लीजिए बच्चे, x², तो x डायगोनल x - 1 x - 3 प्लस y - 0 इंटू y - 2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सर्कल की इक्वेशन हमें आ गई और ये y एक्सिस को टच कर रहा है ना, कहाँ टच कर रहा है, y एक्सिस को, y एक्सिस को टच कर रहा है 0, y एक्सिस को टच कर रहा है 0, अल्फा पे, 0, अल्फा पे टच कर रहा है, मींस कि 0, अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो 3 प्लस अल्फा इंटू अल्फा - 2√3 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर - 2√3 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। टच कर रहा है तो ऑफ कोर्स इक्वल रूट्स होंगे, तो अल्फा -√3 का होल स्क्वायर बन भी रहा है। ये अल्फा हमारे पास कितना आ गया भाई √3, अल्फा √3 आ गया, मींस कि 5 इंटू अल्फा स्क्वायर जो होगा वो 15 आ जाएगा, 5 इंटू अल्फा स्क्वायर 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास QR vertices of triangle PQR lies on the line QR is 5, कोऑर्डिनेट ऑफ P is this, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। सीधा सा बड़ा सही सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास QR है यहाँ पे और P कहीं इधर है और इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास और हमें ये PQR की एरिया फाइंड आउट करनी है। PQR की क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। QR हमारे पास 5 दिया हुआ है, P का पॉइंट 0, 2, 3 है और PQR का एरिया इज 5, m/n, देन m और n में रिलेशन बताइए। तो अगर P से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले यहाँ पे तो हमारा काम इस तरीके से हो जाएगा, ये P और मान लेते हैं S है, परपेंडिकुलर हाइट मिल जाए, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम S मिल जाए या लाइन से मिल जाए तो एरिया निकाला जा सकता है। तो S हमें निकालना है। जनरल पॉइंट लाइन का लिख लेते हैं भाई, जनरल पॉइंट लाइन का क्या हो जाएगा, लाइन का जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा 5λ - 3, 2λ + 1 एंड 3λ - 4। ये हमारा जनरल पॉइंट हो गया S का। P और S का डायरेक्शन रेशियो देखा जाए तो P और S का डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा 5λ - 3 है ना, 2λ - 1 और 3λ - 7, ये आ जाएगा हमारा जनरल पॉइंट। और QR के साथ परपेंडिकुलर है, QR के साथ परपेंडिकुलर है, तो QR के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो 5 इंटू में 5λ - 3
प्लस 2 इंटू में 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू में 3 लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 5 25 25 4 29 और 29 9 38 लैम्डा इधर आया माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17 और ये 38 के बराबर आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया ना। लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 1 आ गया। तो लैम्डा हमारे पास 1 आया ना। हाँ तो 1 हमारा लैम्डा हो गया। अब हमारे पास जो पीएस है, पीएस जो डिस्टेंस आएगा वो इसका स्क्वायर आ जाएगा, इन सब का स्क्वायर आ जाएगा और रूट कर देंगे है ना। तो क्या आएगा भाई पीएस, पीएस इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3 मतलब 4 प्लस 5 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे 2 लैम्डा माइनस 1 मतलब 1 प्लस 16 तो ये आ जाएगा रूट अंडर 21। ये रूट 21 आ गया भाई। तो एरिया कितना हो जाएगा ए इज 1/2 इंटू एरिया इज 1/2 इंटू हाइट 5 इंटू ऐसा लिख जाएगा 5 रूट 21/2 ये हमारा एरिया आया। इसे सिंप्लीफाई और नहीं किया जा सकता। तो ये m और n m/n के बराबर है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए उधर और 2m तो 2m माइनस 5 रूट 21n बड़ा सही सा है, साफ साफ दिख रहा है। फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कुछ है भाई। फंक्शन दिस e greater than 0 attains its maximum value and minimum value local minima है ना, values at p and q at p and q such that p square is equal to q then f3 फाइंड आउट करना है। तो हमें डिफरेंशिएशन कर देना है। इसका डिफरेंशिएशन f प्राइम x क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 24ax है ना, सॉरी 18ax प्लस 12a स्क्वायर है ना, इतना ही होगा। और पी क्यू पे ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। ये जीरो कहाँ पे हो रहा है भाई 6 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर और बाहर 6 रखिए तो ये फैक्टराइज बड़ा इजीली हो जाएगा x माइनस 2a और x माइनस a बड़ा अच्छा सा है। a और 2a हमें मिला है जहाँ पे हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिलेगा। अब भाई दोबारा डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे आपको दोबारा। ये जीरो करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू a और 2a। दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया जाए f ऑफ प्राइम f डबल प्राइम x तो 6 इंटू में x माइनस a प्लस 6 इंटू में x माइनस 2a ये हो जाएगा 6 इंटू में 2x माइनस 3a। तो हमारे लिए P जो है वो लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट हैं। P जो है वो लोकल मैक्सिमा वाले, तो P कितना हो जाएगा A, क्योंकि P इज इक्वल टू A, x इज इक्वल टू A पे f डबल प्राइम x नेगेटिव आ रहा है ना, तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा। और Q इज इक्वल टू 2A, P स्क्वायर इज इक्वल टू Q, A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। A कितना हो जाएगा भाई 0 और 2, A हमारे पास ग्रेटर देन 0 दिखा है, 2 के बराबर का A आ गया। A 2 के बराबर का आ गया तो हमारा फंक्शन किधर चला गया, फंक्शन सॉरी fx किधर चला गया, fx हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 1 है ना। और हमें फाइंड आउट करना है 3 f3 आ जाएगा 2 इंटू 27 माइनस 18 इंटू 4 नहीं 9 8 इंटू 9 प्लस 48 इंटू 3 और प्लस 1, तो ये कुल मिला के 27 इंटू 2 इज 54 माइनस 162 प्लस 144 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 73 है 37 उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने, 37 आएगा भाई है ना 37। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ट्रिगोनोमेट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2√2 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 माइनस 6 रूट 6 cos थीटा, तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं। 2√2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस रूट 6 cos थीटा
माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। जो कॉमन हो सकता है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन होगा 2 cos थीटा, तो यहाँ बचा रूट 2 cos थीटा प्लस 1, और माइनस रूट 3 कॉमन ले लिया तो रूट 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 cos थीटा माइनस रूट 3 और रूट 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos थीटा कितना आ जाएगा भाई, रूट 3 बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2। माइनस 2 पाई से 2 पाई तक में हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे 2 पीरियड हैं cos के, तो 0 से 2 पाई में निकाले तो उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके कितने सॉल्यूशन भाई, 2। इसके कितने सॉल्यूशन भाई, 2। तो 0 से 2 पाई में हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, मतलब 0 माइनस 2 पाई से 2 पाई में 4 मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 8। टोटल सॉल्यूशन 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स प्लस गामा माइनस 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस बीटा एक्स। ये सीधा सीधा हमारा अगर एक्सपेंशन लगा दिया जाए तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और 3 के बराबर का आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो एक्सपेंशन लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अल्फा एक्स, तो अल्फा एक्स माइनस अल्फा क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अल्फा की पावर 5 एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसा लिख जाएगा, प्लस गामा माइनस 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल डॉट 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 इस तरीके से चला जाएगा। बाय में साइन 2x माइनस बीटा एक्स, साइन 2x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2x की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल और डॉट 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 बीटा एक्स, है ना, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर देखा जाए, नीचे हमारे पास जो टर्म आ रहे हैं वो x का आएगा या फिर x क्यूब का टर्म आएगा, डिनोमिनेटर में x का टर्म आएगा या फिर x क्यूब का टर्म आएगा, है ना। जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ माइनस बीटा एक्स है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कुल मिला के कहानी ये है कि गामा माइनस 1 और प्लस गामा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस गामा माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 बाई 2 फैक्टोरियल, ये सब 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 चलता जाएगा इस तरीके से, और हमारा 0 बाई 0 केस बनना चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो उधर तो हमारे पास एक्स क्यूब का टर्म है और इधर x का टर्म हो सकता है या x क्यूब का टर्म हो सकता है, इधर कांस्टेंट टर्म है। अगर आप कांस्टेंट टर्म को रहने देंगे, कांस्टेंट टर्म को रहने देंगे अगर, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो कांस्टेंट टर्म हटाना पड़ेगा। तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पहली बात, गामा हमारे पास 1 आ जाएगा, गामा 1 आ गया मतलब ये सारे के सारे खत्म हो गए। अब नीचे जो है वो x का एक्सप्रेशन है, ऊपर जो है वो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का है, तो नीचे x का है, अगर बीटा को ऐसे ही नॉर्मल रहने दिया जाए तो ऊपर हमारे पास एक्स क्यूब का है, अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा लिमिट। लेकिन बीटा को अगर 2 के बराबर का कर दिया जाए, बीटा 2 के बराबर कर दिया जाए, तो ये भी हमारे पास नीचे भी एक्स क्यूब का टर्म बन जाएगा, ऊपर भी एक्स क्यूब का टर्म बन जाएगा, और एक्स क्यूब का टर्म बनने के बाद जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ रहे हैं वो अल्फा ऊपर आ रहा है और नीचे माइनस 8/3 आ रहा है। ये कितने के बराबर होना चाहिए भाई, 3 के बराबर का होना चाहिए। इट मीन्स कि अल्फा जो है वो -8 हो जाना चाहिए। तो ये लिमिट का बड़ा सही सा पॉलिनोमियल की सारी चीजें एकदम अच्छे से यूज करने के लिए दिया गया है। अल्फा -8 आ जाएगा, बीटा हमारे पास 2 है, गामा हमारे पास 1 है, और माइनस अल्फा जो होगा +8, तो ये हमारे पास 11 आ रहा है, 7 ये है आंसर भाई। हम कहाँ गलत कर गए, अच्छा 6 है ये, सॉरी, ये हमारे पास 6 है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा ना, 4, और इधर भी 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाइपरबोला वन फोकस इज दिस, वन फोकस एंड कोरस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। हाइपरबोला हो या एलिप्स हो, फोकस हमारा ए
कॉमा 0 प्लस माइनस ऑफ कोर्स और a बाई ई कॉमा 0 होता है। ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों के लिए। तो हमारा a तो भाई 9 आ गया है ना, a स्क्वायर 9 आ गया, a स्क्वायर क्या आ गया 9 आ गया। e कितना आ जाएगा भाई, a हमारे पास 3 आएगा, a हमारे पास 3 आएगा तो a 3 आएगा तो e कितना हो जाएगा, e जो होगा हमारा √10/3, e हमारे पास √10/3। इन्होंने पूछा क्या है, E and L is eccentricity and length of lattice sectum. Length of lattice sectum. Length of lattice sectum is E square is equal to 10/9 is equal to 1 plus B square by A square. A square is 10. तो 10/9 यहाँ से अगर देखा जाए तो 1/9 is equal to B square by 10. B square आ गया 10/9. 10/9. लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2 times b square by a है ना, 2 times b square by a, तो ये कितना हो जाएगा 2 into 10/9, a कितना है हमारे पास √10, a 9 a 3 है तो 20/27 है। तो e स्क्वायर प्लस एल निकालना है, e स्क्वायर प्लस एल कितना हो जाएगा, e स्क्वायर इज 10/9 प्लस 10/9 और 20/27, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30/27 और ये 50/27। कुछ तो गड़बड़ है। √10/3 ठीक है, 10/9 ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ठीक है। अच्छा यहाँ पे 9 और बी स्क्वायर हो जाएगा 10, बी स्क्वायर हमारे पास 10 हो जाएगा, फिर सब सही हो जाएगा, बी स्क्वायर इज 10 है ना, तो ये हो जाएगा 10 और ए कितना है 3, तो 20/3 और इसेंट्रिसिटी तो हमारे पास है ही, तो 20/3 ये 3 है ना। बी स्क्वायर इज 10 नहीं 1 1 1 1 1 1, तो ये इतना आ गया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई तो हो जाएगा 16 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ z इज 1, यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और 2k, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई 2 प्लस k स्क्वायर z इज इक्वल टू k स्क्वायर z प्लस k z इंटू जेड बार इज मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ z इज 1, तो k इंटू जेड बार ये ऐसा हो जाएगा और फाइनली हम पहुंच गए k स्क्वायर z तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों तो वैसे ही गायब हो गए। k इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 2, k 2 आ गया। हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k प्लस आयोटा k स्क्वायर, तो 2 प्लस 4 आयोटा है ना, 2 प्लस 4 आयोटा z माइनस दिस इज 1, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो z जो है हमारा पॉइंट 1,2 सेंटर है, रेडियस 1 है और 2 4 कहीं जिधर इधर कहीं होगा और हमें क्या करना है मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंटर और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है √1 प्लस 4 है ना, 1 प्लस 4 और प्लस 1, तो √5 प्लस 1 आ जाएगा आंसर, √5 प्लस 1 हमारे लिए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ a vector is a non-zero vector such that projection of this are equal, projection on these vector are equal, इन पे प्रोजेक्शन इक्वल आ रहा है, इन पे प्रोजेक्शन
इक्वल आ रहा है, तो ए का प्रोजेक्शन इन पे अगर डाला जाए तो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी अगर कहा जाए तो क्या होता है भाई, ए डॉट दिस वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k बाय में 3 हो जाएगा, है ना, बाय में 3 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ये वाला इज इक्वल टू ए डॉट के बाय में 1 हो जाएगा। ए वेक्टर इंटू डॉट क्या लिखा है, आई प्लस 2j माइनस 2k बाय में 3 हो जाएगा ना, 3। तो ये बड़ा सही है, बराबर बराबर आ रहे हैं। तो अगर हम इस दोनों को सॉल्व करें, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k और ये हो जाएगा माइनस 3k, हाँ कि ना, 0। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो भी समथिंग ऐसे कुछ आएगा, इज इक्वल टू ए वेक्टर i प्लस 2j माइनस 2k और माइनस 3k आ जाएगा, है कि नहीं, इस तरीके से। तो ए का इन दोनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मीन्स ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो ए क्या आएगा, सम कांस्टेंट देख लेते हैं, इसी डायरेक्शन रेशियो में तो आएगा, इसी डायरेक्शन रेशियो में आएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ से 1 2 माइनस 5, ऐसा। आई का 5 प्लस 2 7 आई कैप, है ना, 5 प्लस 2 7 आई कैप। और जे का अगर देखा जाए तो -10 प्लस 9 -10 प्लस 9 तो प्लस 9 जे कैप हो जाएगा। प्लस के कैप देखा जाए तो 4 5 के कैप आ जाएगा। तो 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 7 9 5 सारे के सारे पॉजिटिव इधर ही है केवल, और कहीं है भी नहीं, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नॉर्मली पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या है, f r to r thrice differentiable odd function satisfying f prime x greater than 0, f prime x greater than 0, है ना, और f double prime x is equal to fx, f double prime x और fx ये दोनों बराबर हो जाएं, ऐसे हमारे पास कुछ गिने चुने ही फंक्शन है जो कि समथिंग a sin x प्लस b cos x टाइप का आ सकता है, और a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x आ सकता है, ऐसा ही आ सकता है, और तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये ऑड फंक्शन है तो हमें इसका भी ध्यान रखना है, लॉग में दिया हुआ है यहाँ पे, तो e की पावर x वाली चीजों को लेके चलेंगे। तो हमारा कुल मिला के कहानी क्या है, f0 इज 0 ना, f0 इज 0, ऑड फंक्शन भी है, तो fx जो होगा वो मुझे लगता है k टाइम्स e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा, है ना। f प्राइम 0 इज 3, f प्राइम 0 इज 3, f प्राइम x निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, f प्राइम x इज इक्वल टू k e की पावर x प्लस e की पावर x, ऐसा आ जाएगा। 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 0 पुट करने के बाद, f प्राइम 0 हमारे पास 3 है, f प्राइम 0 हमारे पास 3 है, और यहाँ आएगा 2, है ना, ये 3 के बराबर का है, तो k कितना आ गया भाई, 3/2, 3/2, तो fx हमारे पास कितना आ गया, 3/2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, है ना, इस तरीके का। और इसके बाद कहानी ये है कि हमें 9 टाइम्स f ln 3 फाइंड आउट करना है, f ln 3 कितना है, 3/2 इंटू 9 ln 3 मतलब 3 और यहाँ प्लस 3, है ना, ऐसा हो जाएगा। ln 3 इज -1/3 होगा ना, गड़बड़ ln 3 यहाँ पे -1/3 होगा। ये कितना आ जाएगा, 27/2 और 8/3, 4 और 9 36, तो 36 आ गया, ये 36 आ गया, है ना, 36 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एरिया ऑफ दिस रीजन दिस इज समथिंग, ऐसा कुछ लिखा है, देन हमें कुछ अल्फा प्लस बीटा बताना है, ठीक है। तो इसके लिए देख लेते हैं, हमारे पास y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखना है। मॉडुलस है वो, तो मॉडुलस है तो समथिंग इस टाइप का ग्राफ जाएगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर है तो किस तरह से जाना चाहिए, इस तरीके से कुछ जाना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके बाद 4, ये कितना है 4, समथिंग ऐसा कुछ जाना चाहिए, ठीक है। हमें क्या बताना है, रीजन बाउंडेड बाय दिस दिस दिस, ये बताना है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन बताना है। तो ये रीजन बता देते हैं भाई। ये रीजन जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ से यहाँ तक और आगे तक, है ना। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट निकालना है हमें, ये पॉइंट निकालना है हमें, और ये पॉइंट निकालना है, और ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते पहले। तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ऑफ कोर्स पॉजिटिव के लिए देखना है। ये हमारा लाइन जो है, और ये 2,4 आ गया, ये है ना। ये कितना आएगा भाई 4, ये कितना एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, इज इक्वल टू 4। तो एक्स इज इक्वल टू 2√2, 2√2,4 आ गया। ये कितना है, ये है 2,0। अच्छा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स यहाँ हमारे पास √2, तो हमारा पॉइंट आ गया है। एक नॉर्मल सा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं सही से। तो ये लाइन सीधी है, और एक लाइन इधर से जा रही है, और हमारे पास एक इधर से ग्राफ आ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। तो ये जो हमारा ग्राफ है टेढ़ा मेढ़ा सा, इसको सही कर देते हैं, ऐसे कुछ जा रहा है ये, इस तरीके से ना। ये जो पॉइंट है वो 2,4 है, ये जो है 2,0, है ना, इस तरीके से है। और इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट √2 है, वाई का देख लेंगे, और ये 2,4 है, 2,4। तो हमें एरिया निकल गया हमारा। अब तो सीधा सीधा निकाल लेंगे एरिया क्या है। यहाँ हमारे पास दो पार्ट हैं, दोनों ए पार्ट जो एक है पैराबोला के बीच का, एक पार्ट है लाइन और पैराबोला के बीच का, है ना। तो एरिया का इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसकी एरिया कितनी होगी, √2 से 2, √2 से 2, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस इधर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, dx प्लस, अब लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया, लाइन क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, है ना, और कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेके 2√2 तक। ये हमें इंटीग्रेट करके निकालना है, ये इंटीग्रेट करके निकालना है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने के क्या आएगा, इंटीग्रेशन करके आएगा हमारे पास 2x³ / 3 माइनस 4x, और ये आ जाएगा √2 और 2, प्लस यहाँ से देखा जाए तो 8x माइनस x³/3, इसमें भी पुट करेंगे 2√2 और 2, ये पुट करेंगे। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा कुछ पैटर्न आएगा, उसको देखेंगे, लिखते हैं अभी, लिखते हैं। तो क्या आएगा कुल मिला के, यहाँ से 16/3, 16/3 माइनस 8, 16/3 माइनस 8, 16/3 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा -8/3, है ना, इसको लिख लिया। अच्छा, फिर क्या आएगा
यहाँ से 2√2 हो जाएगा, तो 4√2/3, 4√2/3 माइनस 4√2 है ना, ये नेगेटिव का, ये कितना नेगेटिव का, तो कितना आ जाएगा भाई, इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा -12, 12 माइनस का, ये हो जाएगा 8√2/3 आ जाएगा कुल मिला के, है ना। अब इसकी बारी 2√2 पुट करते हैं, 2√2 पुट करें 16√2 माइनस 2√2 का क्यूब, 2√2 का क्यूब, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8 है ना, इंटू में 2√2 16√2, तो ये हो जाएगा 16√2 माइनस 16√2/3 है ना। ये कितना आ जाएगा भाई, अगर सही से देखा जाए तो 32√2/3 है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद माइनस वाले की बारी, लोअर लिमिट 16 माइनस 8/3, 16 माइनस 8/3 माइनस का 16 माइनस 8/3 है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का 40/3, माइनस का 40/3। कुल मिला के इनको सबको प्लस करना है, इनको क्या करना है प्लस करना है, प्लस 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 कर दो, तो ये दोनों मिला के -16 और प्लस 40√2/3, 40√2/3, तो हमारे पास 40√2/3 की बात है। अल्फा कितना आ गया भाई, यहाँ पे 2 मिलाना है, 80 करना है, तो अल्फा हमारे पास 6 आ जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, अल्फा आ गया 6, बीटा कितना आ गया भाई, बीटा कितना आ गया 16, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 22 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 22 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 23, देखते हैं e की पावर -1/e की पावर x माइनस 1, e 1/e की पावर x माइनस 1, और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन करनी है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लगा है फंक्शन, तो 1/e की पावर x माइनस 1 की बात करी गई है, 1/e की पावर x माइनस 1 की बात करी गई है, तो 1/e की पावर x माइनस 1 क्या क्या हो सकता है भाई, 1/e की पावर x माइनस 1 अगर देखा जाए तो कुल मिला के ये जो आएगा क्या क्या आएगा, 0 कहाँ पे होगा, ये 0 तो होगा ही नहीं, 0 नहीं होगा है ना, 0 होगा इन्फिनिटी पे 0 होगा ना, तो ये 0 से लेके e की पावर 3 तक की बात करी गई है, e की पावर 3 तक की बात करी गई है, तो इसका 1 देख लेते हैं, 1 जो होगा वो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे 1 आ गया। 2 कब होगा, ये e की पावर x माइनस 1 जो है वो 2 कब होगा, 1/2 है ना, 1/2 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई ln, तो 1 माइनस ln2 पे होगा, 1 माइनस ln2 पे होगा, 1 माइनस ln2, और अगर 0 पुट कर दिया जाए तो हमें 0 से जाना है, 0 पुट कर दिया तो इन्फिनिटी आएगा ना, 1 आ गया, ये 2 आ गया, और अगर हम 0 पुट करें तो 2 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 0 से लेके 1 माइनस ln2 है ना, इस पे 2 आ रहा है, इस पे 2 आ रहा है, तो 2 प्लस 1 माइनस ln2 से लेके 1 कब तक आ रहा है 1 तक, 1 और प्लस उसके बाद तो इधर तो 0 ही चलता जाएगा, तो 2 माइनस 2 ln2 और प्लस 1 माइनस 1 प्लस ln2, ऐसा आ रहा है, 3 नहीं 2 ही माइनस ln2, अल्फा इज 8, अल्फा क्यों हमारे पास 8 आ जाएगा, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्टेड रैंडमली from the set, does this probability that selected members are in GP, increasing GP is m by n, GCD of mn is equal to 1, अब probability निकालनी है mn हमारे पास, तो increasing distinct number are selected randomly, probability that increasing GP लेना है अगर हमें, तो 1 r is equal to क्या होगा भाई, r is equal to 2 भी हो सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रोबेबिलिटी के, इसमें ना थोड़ा सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, आर इंटीजर भी हो सकता है हमारे पास नेचुरल नंबर, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, तो हम यहाँ पे इंटीजर लेके चल रहे हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास अगर कॉमन रेशियो 2 होगा तो कितने मल्टीपल मिलेंगे, 1 से स्टार्ट होगा,
1 2 4 आएगा, फिर 2 4 8 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो पहला टर्म हमारा 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 10 20 40 ये हमारा लास्ट वाला जीपी बनेगा, है ना, लास्ट वाला जीपी जिसमें r इज इक्वल टू 2 हो। तो ऐसे कितने जीपी बन गए भाई 10, ऐसे कितने 3 3 के सिलेक्ट हो 10, है ना। r इज इक्वल टू 3 रखा जाए तो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 से स्टार्ट होगा और 12 और 36 तक जाएगा, 5 वाले में नहीं जा सकता। ऐसे 4 जीपी बन गए। r इज इक्वल टू 4 लिया जाए, 4 लिया जाए तो कितना हो जाएगा 1 से स्टार्ट होगा ऑफ कोर्स और कहाँ तक जाएगा भाई 3 इंटू 4 नहीं जाएगा, 3 इंटू 4 इज 12, 12 इंटू 4 इज 48, बाहर चला जाएगा। 2 इंटू 4 8 और 4 32, है ना। तो यहाँ पे 2 ही बनेंगे और से ज्यादा नहीं बनेगा। इसके बाद r इज इक्वल टू 5 ले लिया जाए तो 5 ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा 5 ले लेंगे तो 1 2 2 5 1 ही बनेगा ना। r इज इक्वल टू 6 ले लिया जाए तो 1 ही बनेगा, 7 में तो बनेगा ही नहीं। तो कितने हमारे पास आ गए 10 और 4 14 और 4 18, 18 बाय में 3 नंबर रैंडमली सिलेक्ट करना है, रैंडमली सिलेक्ट करना 40C3 इतना आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा 18 इंटू, यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास 40 इंटू 39 इंटू 38 बचेगा, ऊपर 3 इंटू 2 बचेगा ना, ये 40 इंटू 14 39 इंटू 38 ऐसा। इसको कट करो 13 और 2 से 20, है ना 9 और यहाँ 19, तो 9 बाय 13 इंटू 19 इंटू 20, तो कुल मिला के इतना सिंप्लीफाई करा जाए तो क्या मिलेगा 9 बाय में 16 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। 16 का स्क्वायर इज 256 माइनस 3 का स्क्वायर 9 240, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 256, 16 का स्क्वायर माइनस 9, तो ये आ जाएगा 247, है ना 247 इंटू 20, 247 इंटू 20 इज 04940 और इनका सम करेंगे तो 4949 आ जाएगा, 4949 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा 24th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं फ्रैक्शन इंटीजर के साथ भी, बट सॉल्यूशन ऐसा लिखा हुआ है इसलिए इंटीजर लेके चला हमने। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड टचिंग दिस बस सही सा है। अगर इस ये जो आपके पास लाइन दिया हुआ है ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, इसके स्लोप को टच करा जाए, इसको टच करा जाए तो हमारे पास जो अगर देखा जाए एक लाइन हमारे लिए पॉजिटिव स्लोप के साथ जा रहा है, ऑफ कोर्स 0 0 से पास नहीं हो रहा, लेकिन एक ऐसे जा रहा लाइन, एक दूसरा लाइन हमारे पास जो है वो इस तरीके से जा रहा है, इनको टच करना है ना, टच करना है तो सीधी सी बात टच करेंगे। अगर सिमेट्रिकल है तो सेंटर जो होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा अल्फा कॉमा 0 और ये हमारा सेंटर हो जाएगा। रेडियस का पता नहीं, रेडियस का आप देख लेते हैं, तो रेडियस का पता नहीं तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और लाइन को टच कर रहा है, लाइन को टच कर रहा है तो सेंटर से डिस्टेंस जो होगा रेडियस के बराबर का आ जाएगा, तो अल्फा है ना, अल्फा प्लस 0 माइनस 3 बाय 2 ना √2 इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर आ गया, 2r स्क्वायर आ गया। दूसरे लाइन से भी देखेंगे तो वही आएगा, है ना। अच्छा पॉइंट -9,4 से पास हो रहा है, -9,4 से पास हो रहा है तो -9,4 का सेटिस्फाई, -9,4 को सेटिस्फाई करना, तो 9 प्लस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा ना, आर स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा, है कि नहीं, आर स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा। और आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे दिया है, तो 9 माइनस अल्फा का 9 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2r स्क्वायर हो जाएगा तो अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 32 आ जाएगा। इनको सही से लिख लेते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 36 अल्फा प्लस 162, है ना, 9 का स्क्वायर इज 81 इंटू 2 162, इधर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9 माइनस 32, है कि नहीं। इनको सही से लिख लेते हैं, 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस 42 अल्फा, बड़ा सही आ रहा है, 2 अल्फा स्क्वायर नहीं अल्फा स्क्वायर प्लस 42 अल्फा और यहाँ से देखा जाए तो 162 प्लस 132, 162 प्लस 32 इज 490 और यहाँ से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें
185 तो बड़ा सही सा है 185 इज इक्वल टू 0। अल्फा आ जाएगा यहाँ पे क्या भाई -5 और -37। अल्फा बड़ा सही सा आ गया -5 और -37। ये जो r है, ये जो r है r, इसको देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ रेडियाई, स्क्वायर ऑफ रेडियाई। तो r1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, r1 का स्क्वायर अल्फा इसको -5 पुट कर देंगे, -5 पुट कर देंगे, इसमें -5 पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर बाय में 2 आ जाएगा ना, 8 का स्क्वायर बाय में 2 आ जाएगा, 5 5 माइनस का 5 पुट करा। R2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, R2 का स्क्वायर आ जाएगा -37 और -3 -40, मतलब 40 का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, 40 का स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो बड़ा सही सा आ गया। इन दोनों के एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालने तो निकाल दीजिए सीधा। 8 का स्क्वायर इज 64, 64 को 2 से डिवाइड करें 32 माइनस, और यहाँ पे 40 का स्क्वायर इज 600 और 800 आ जाएगा, और 800 को सब्ट्रैक्ट 768, मॉडलेस एब्सोल्यूट डिफरेंस 768 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 25th। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।